मातृभूमि की रक्षा की तिष्ठा दिए हैं सभी सिपाही। भारत माता की बलवेदी पर दिख रहे हैं सभी सिपाही। एक सिपाही के बिस्तर में सांप निकला। मैंने निर्णय लिया कि आज से सिपाही जमीन पर नहीं सोएगा। पंच तत्व की बनी देह यह कई रूप दिखलाती है। मरना जीना लगा लगत में ये सब हमें सिखाती है। फिर भी ज्ञान न मुझको होता, फिर भी ज्ञान न मुझको होता, हम करते नहीं विचार। साथी रे हिम्मत न हार। मैं हूँ रब्बी सिपाही और आज मेरे बगल में एक शख्स बैठे हैं जिनको देखकर आप आश्चर्यचकित होंगे ये कौन है। साधु महात्मा के भेष में। लेकिन आप लोगों से परिचय कराना चाहूँगा कि ये साधु महात्मा बाद में पहले हमारे अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं। और आप लोगों के बीच हमारे रिटायर्ड साहब हैं लेकिन अब के रिटायर्ड नहीं हैं। क्या उम्र है आप लोगों को बतानी है, लेकिन साहब पूछने बस कहते हैं कि 15 बाकी है। कितने साल 15 बाकी है आप लोग कमेंट के बताएंगे। सवाल साहब से थोड़ा सा परिचय करते हैं कि साहब सेवानिवृत्त होने के बाद तमाम पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं, अभी लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी बात कि साहब अभी अध्ययन कर रहे हैं, अभी कब तक अध्ययन करेंगे और साहब कितना अध्ययन कर चुके हैं। तो साहब से मिल के हमने सोचा कि थोड़ा सा समाज को भी दिखाऊं, क्योंकि साहब अभी मौके पे एक आध्यात्मिक रूप में ज़िंदगी जी रहे हैं और पहले एक अधिकारी रह चुके हैं। तो साहब सीधा सवाल करते हैं कि साहब अब तो पीएसी एक आधुनिक फोर्स का रूप धारण कर ली है, लेकिन आप तो उस समय के अधिकारी हैं जिस समय व्यवस्थापन के लिए उचित स्थान नहीं मिल पाता था, बिजली पानी की सुविधा नहीं मिलती थी, सोने के लिए चारपाई नहीं मिलती थी। कैसे आप लोग नौकरी किए? मैं इस डिपार्टमेंट में 1964 में मैं आया था जी। सिपाही के पद पर मैं आया था। 2 साल के अंदर स्पेशल तरीके से मैं पीजीआई बन करके हवलदार बना दिया गया। 5 साल के अंदर मैं सब इंस्पेक्टर हो गया और 11 साल के अंदर मैं इंस्पेक्टर बन गया था। केवल कर्मठता के आधार पर मैं ये काम करता गया। इस पर मैंने एक कविता बनाई थी जी। और इस कविता को मैं पीटीसी जब मुरादाबाद में मेरी पोस्टिंग थी, डीपीएसपी सब इंस्पेक्टर को मैं ट्रेनिंग दे रहा था, इस कविता को मैं सुनाता था। साथी रे हिम्मत न हार, साथी रे हिम्मत न हार, हिम्मत न हार। मृग पिछड़ा सा यह जीवन है, कर्म पर करो विचार। साथी रे हिम्मत न हार। हिम्मत न हार। राम कृष्ण परमहंस बुद्ध और सब यही है भगवान बने। सबने शिक्षा इसी की दी है, कर्म करो और महान बनो। जैसा कर्म करेगा जीवन में वैसा बनेगा विचार। साथी रे हिम्मत न हार। हिम्मत न हार। क्या बात है। कर्म के करने के कारण रामायण गीता रची गई। अनुपम प्रेम और श्रद्धा से ये सब ग्रंथें रची गई। पार्थ बनो, सोचो विचारो, हो जा तू तैयार। साथी रे हिम्मत न हार, साथी रे हिम्मत न हार। क्या बात है सर। पंच तत्व की बनी देह यह कई रूप दिखलाती है। पंच तत्व छिट जल पावक गगन समीरा। पंच तत्व यह अधम शरीरा। पंच तत्व की बनी देह यह कई रूप दिखलाती है। मरना जीना लगा लगत में ये सब हमें सिखाती है। फिर भी ज्ञान न मुझको होता, फिर भी ज्ञान न मुझको होता, हम करते नहीं विचार। साथी रे हिम्मत न हार, साथी रे हिम्मत न हार। ज्ञान विवेक से काम बनाकर ज्ञानी तुम कहलाओगे, पर मन की तृष्णा मन में रहेगी, मन ही मन पछताओगे। लेकिन कर्म प्रकाश की ज्वाला ही तुमको, कर्म प्रकाश की ज्वाला ही तुमको जग से करेगी उद्धार। साथी रे हिम्मत न हार, साथी रे हिम्मत न हार। मेरे साथियों, ये बात तर्कसंगत नहीं है। पहले के लोग, कितना पहले के लोग
सन 47 में जब ये एसएसबी स्पेशल पुलिस फोर्स जो थी एसटीएफ का गठन हुआ था, पीएसी में जब आई थी वो, तब से लेकर के और बीच में कई अंतराल आए, कई युद्ध हुए। इसमें 62 का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। इसमें पहले पीएसी की ओरिजिनलिटी नहीं थी, इसमें मिलिट्री के जवान सम्मिलित थे। उस समय भी मिलिट्री के जवानों को जमीन पर सोना पड़ता था, पीएसी के जवान को जमीन पर सोना पड़ता था। जब इसका मॉडर्नाइजेशन होना शुरू हुआ, 1992 की बात है, मैं कंपनी कमांडर था। बुलंदशहर में मेरी पोस्टिंग थी। पोस्टिंग होने के दरबार में एक प्लाटून कंपनी हेडक्वार्टर के साथ बुलंदशहर में था। एक सिपाही के पिस्टल में सांप निकला। मैंने निर्णय लिया कि आज से सिपाही जमीन पर नहीं सोएगा। सिपाही के लिए मेरे दिल में बहुत बड़ा स्थान था, क्योंकि मैं उसी सिपाही के बल पर, मुझे याद आता है कि मैंने एक कविता की रचना की है। उस समय मेरे दृष्टिकोण में इस पूरे भारत के सभी जीव प्राणी सिपाही दिखाई पड़ते थे। भारत माता की बलवेदी पर, भारत माता की बलवेदी पर दिख रहे हैं सभी सिपाही। मातृभूमि की रक्षा की तिष्ठा दिए हैं सभी सिपाही। भारत माता की बलवेदी पर दिख रहे हैं सभी सिपाही। गर्व और उत्साह से कहते ये सिपाही, गर्व और उत्साह से कहते इसकी रक्षा करनी है मातृभूमि की रक्षा, ये वीरवन की ध्वनि है। सच्चे वीर सपूत हैं ये, भारत माँ के लाल हैं। कभी न झुकेंगे, कभी न झुकेंगे, कभी न झुकेंगे ये वीर सिपाही। भारत माता की बलवेदी पर दिख रहे हैं सभी सिपाही। सही है सर, सभी सिपाही दिख रहे थे उस टाइम। इन सिपाहियों की दुर्दशा देख करके मैं वास्तव में प्रसन्नचित होता था। आपको याद नहीं होगा, 93-94 मैंने वहाँ पर बटालियन में मेरे कमांडेंट चतुर्मी साहब थे। मैं टास्क फोर्स की 3 बटालियन खड़ी करके उनको कमांडो की ट्रेनिंग दिया, प्री कमांडो कोर्स कराया। उस समय उग्रवाद बड़ी जोरों पर चल रहा था, पंजाब का खालिस्तान बनने के लिए बड़ी जोरों पर चल रहा था। मेरे द्वारा दिए हुए ट्रेनिंग, श्रीमान कमांडेंट चतुर्वेदी साहब के अध्यक्षता में जो ट्रेनिंग दी गई, कमांडेंट थे बादशाह की तरह से कहते थे कि सर्वाधिकार आपको दिया जाता है, अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग दीजिए। रगड़ करके उनको ठीक प्रकार से, मेरे साथ 3 और असिस्टेंट कमांडर मेरे साथ में थे, 11 सूबेदार थे मेरे साथ में। 3 बटालियन टास्क फोर्स खड़ी किया गया। उसका रिजल्ट ये हुआ, बहुत कामयाबी मिली। रही बात ये चारपाई की बात, तो मैंने आपको दी। हाँ सर, व्यवस्था के आधार पर बिजली और पानी उस समय जिस प्रकार से आपके लिए देखा होगा, सभी अधिकारी एक प्रकार से नहीं होते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग व्यवस्थाओं के आधार पर जो कंपनी कमांडर, जो ऑफिसर, जो सिपाहियों के साथ तालमेल करके चलते हैं, कटिया डाल डाल करके हम लोग बिजली विभाग से संपर्क करके कि भाई यहाँ डाल रहे हैं और आप देखिएगा, आप बिजली का बिल मत भेजिएगा। सभी टेंटों में लाइट जलती थी, हमारे समय भी लाइट जलती थी, कंपनी कमांडर के टेंट में भी लाइट जलती थी, फॉलोअरों के टेंट में भी लाइट जलती थी, खाना जहाँ बनता था लाइट जलती थी। ऐसी बात नहीं है कि वो सुविधा नहीं थी। सुविधा देने के लिए पहले मनुष्य को पहले विचार करने के उपरांत उसके योग अपने को बनाना चाहिए। If you want to command others, first himself command. अगर आप किसी पर कमांड करना चाहते हैं, पहले स्वयं आप कमांड के अंदर नियंत्रित होइए। इसी आधार पर मानते हुए व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। वही व्यवस्था आज भी समय समय चली आ रही है। हाँ, कुछ पहले बुराइयां थी जो हो सकता है कि इस समय मैं 22, 24, 23 साल से मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, हो सकता है कि मुझे ज़्यादा इसकी जानकारी न हो पाए कि इसमें क्या सिचुएशन चल रही है। दूसरी बात, 14-15 साल से मैं संत अवस्था में आ चुका हूँ।
मैं ज़्यादा संपर्क नहीं कर पाता हूँ, लेकिन देख तो रहा हूँ, पुलिस की कार्यप्रणाली को देख रहा हूँ, टीवी पर देख रहा हूँ। ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था बहुत खराब थी, ये व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है। आधुनिक सत्य उस जमाने में धीरे, कोई भी देश जब प्रोग्रेस करता है धीरे 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 जी, धीरे आहिस्ता प्रोग्रेस आहिस्ता। करता है, आहिस्ता। उस समय में इंसास राइफल थी, जी, उस समय एसएलआर राइफल थी। आज भी है सर। मैं अभी भी बता सकता हूँ कि जो एक 303 राइफल थी, इससे हम लोग फायरिंग करते थे, शूटिंग में जाते थे, और 100 में 90 नंबर लोग ला के दिखाते थे। बहुत अच्छी राइफल थी, बहुत पावरफुल राइफल थी, इतनी पावरफुल राइफल थी कि अगर ग्राउंड खत्म हो जाता तो लाठी का भी काम कर देती थी। कई जगह गोली नहीं चला सकते थे, लाठी से ही प्रहार कर देते, राइफल से ही लाठी मान के प्रहार कर देते थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि उस समय की व्यवस्था खराब थी और इस समय की व्यवस्था अच्छी है। इसका मिलान करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। उस समय की पुलिस और उस समय का ही सर्वोत्तम बल की उपाधि इस पीएसी को उस समय ही मिला हुआ था। सर